यहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? बुरबुड़ा वाला है ना, उसमें चढ़ने के लिए भी दिक्कत है ना। ऐसा एक पहाड़ है, मान के चलो। उस पहाड़ में सोना है। क्या है? क्या है? सोना। सोना देखे कभी आप लोग? हाँ, दीदी लोग यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, हाँ, यहाँ थोड़ा सा लगाते हैं ना। लगाते। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, अंदर इट जुड़ा। बहुत बड़ा सोना वहाँ पहाड़ में मिल रहा है। बहुत लोग जाके लेके आ गए, आपको दिखा। तो आपको कैसा लगेगा? जाने का मन। आप भी जाओ, मिल जाएगा बोल दिया, मिल रहा है। फिर आप भी जाने से मिल रहा है। कितना उठा के लेके आ गए तो उतना उठा के लेके आओ। बहुत लोग गया लेके आ गए, आपको कैसा लगेगा? लेकिन पहाड़ तो थोड़ा बड़ा है, बहुत लोग जाके लेके आए। जाने दो सोना, मैं क्या करूंगा बोलेगा? नहीं बोलेंगे। कितने लोग जाने दो बोलेगा? कि जाने वाले को, जाने के लिए तैयार कितने लोग हो जाएंगे? हो जाएंगे बस 2-3 लोग। भाई लोग हमको सोना नहीं चाहिए, हम कान में नहीं लगाते, ऐसा है क्या? नहीं जाएंगे आप लोग? जाएंगे आप लोग भी जाएंगे? आप लोग जाएंगे ना? क्या ले जाओगे? झोला ले जाओगे कि फिर और क्या ले जाओगे? जितना हो सके उतना, जितना उठे उतना उठा के लाएंगे, है ना। लेकिन एक बात है, उसमें एक बात है, जाके लेके आने के लिए बीच में एक नाला है और रोड भी बहुत पतला है, एकदम ऐसा जाना है, किनारे 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 जाना है, फिसलने से गिरने का जैसा, ऐसा ऐसा जगह से जाना पड़ेगा। जाओगे? छोड़ दोगे? बहुत लोग लेके आ गया, आपको दिखाया। अब जाओगे कि जाए छोड़ दो बोल के छोड़ दोगे? जाएंगे ना? पक्का जाएंगे ना? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो सकराई रास्ता है। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो सकराई मतलब छोटा अंदर से बहुत मुश्किल से जाना पड़ेगा, लेकिन जाने होगा। लेकिन जाने होगा। जैसा पहाड़ में जाके सोना लाने का जैसा जाने होगा। जाके लेके आए वाले बहुत लोग हैं, आपको भी हिम्मत आ गया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी बहुत सकराई रास्ता है, लेकिन जाने होगा। अब्राहम ने गया और बहुत लोग गया वहां। हम लोग बता रहे आ जाओ भाई, यीशु मसीह भी उससे वहां से आ गया, आ जाओ बोले। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 23 वचन में यीशु मसीह ने कुछ बातें बताएं। मैं वो बता के समाप्त करना चाहता हूँ, वो आगे जाना चाहता हूँ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। यदि यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इनकार करना है। हम सोचते हैं ना, कुछ भी हो जाए, भले गिर भी जाए, उठ भी जाए, बीच में नाला में डूब भी जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए भाई, पहाड़ में जाना ही पड़ेगा। जाऊंगा ही जाऊंगा, जाऊंगी, कैसे भी तो जाऊंगी, सोना लेके ही आऊंगी मैं। रहता है ना? हालेलुया। ये निर्णय यीशु मसीह ने बोला, यदि यीशु के पीछे जाना है तो क्यों जाना है वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने सबसे पहले अपने आप को इनकार करना है। यानी कुछ भी हो जाए, गिर जाओ या मर जाओ या मार खाऊं या कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को यीशु के पीछे जाऊंगा, कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए। यीशु ने कहा, मेरा पीछे आना है तो क्रूस उठाकर अपने आप को इनकार करें और क्रूस उठाकर
हर दिन मेरे पीछे चलना। हालेलुया। अब हमारा एक सवाल है। क्या सवाल है? क्यों चलना है उसके पीछे? किसके पीछे? यीशु के पीछे क्यों चलना है? हालेलुया। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन में एक बात लिखा हुआ है। पौलुस ने इसी तरह बता रहा है। क्या बोल के बता रहा है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और या उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वही लिखा है ना, प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन में। वही लिखा है ना, यीशु मसीह का पीछे क्यों चलना है? दुख उठा के, अपने आप को इनकार करके, हाँ? क्यों चलना है? सब लोग इधर देखिए, आपस में बात मत कीजिए। कुछ भी प्रश्न है तो मेरे से बात मुझे पूछिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है तो क्या करना है? अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठा के, चलिए। लकड़ी वाला क्रूस उठा के चलने का नहीं बोल रहा। क्रूस यानी दुख, तकलीफ, संकट, समस्या आने से भी सब सहनते हुए यीशु के पीछे, क्योंकि सकराई रास्ता है, समस्या का रास्ता है, यीशु के पीछे चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि पौलुस ने यह बता रहे हैं कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्यों चलना है हम यीशु के पीछे? परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। कहां जाना है? परमेश्वर के राज्य में जाना। परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे, दुख नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगा, हाँ? आंसू नहीं रहेगा, भूख नहीं लगेगा। ऐसा जगह है परमेश्वर का राज्य जाना है। जब हम इतना सोना लाएंगे तो कैसा रहेगा? जितना उठाए उतना, एक एक जन 50-50 किलो, 40-40 किलो उठा के लेकर आ गए। लेके आने के बाद में आपको कैसा लगेगा? मैं तो पटना का राजा हूँ भाई, कौन मेरे को क्या करेगा? लगेगा? हाँ। जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो ये चिंता उनता सब समस्या ये सब रहेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य में जाना है। जाना है तो दुख उठा के जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या क्या दुख उठाए? यीशु मसीह के चेले लोग क्या क्या दुख उठाए, फिर हम क्या दुख उठाना पड़े। इसीलिए हम क्या करना है? मेंटली यानी हमारे सोच में तैयारी के साथ रहना है। क्या रहना है? तैयारी के साथ रहना है। शरीर में तैयारी के साथ रहना है, आत्मिक में तैयारी के साथ रहना है। हालेलुया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आपको परेशान करेगा, आप तैयारी के साथ रहें। कोई भी आए आपको कुछ बोले, आपके गांव में कुछ बोले, अरे तो उसमें क्यों गया बोल के कोई बोल दिया, हेलो, तो आप क्या बोलोगे? क्या उत्तर दोगे? ये आप तैयार होना है, पहले तैयारी होके रहना है। वो ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा। हालेलुया। कोई आपको मारपीट करने के लिए आएगा तो क्या करोगे? वो पहले तैयारी के साथ रहेगा। हालेलुया। पहले तैयारी के साथ रहना। पौलुस ने क्या बता रहा है? ये दुख उठा के जाना है। वो दुख उठा के गया। हालेलुया। पढ़कर देखेंगे बाइबल से हम दूसरा कोरिंथी 11 अध्याय का 25, 26, 27 वचन पढ़कर देखेंगे। दूसरा कोरिंथी 11 अध्याय का
25, 26, 27 जल्दी पढ़कर देखेंगे कोई भी। 3 बार मैंने हाँ पौलुस ने बता रहे हैं। हाँ 3 बार मैंने बेटे खाई, हाँ 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, हाँ 3 बार जहाज हाँ। जिन पर मैं चढ़ा था टूट हाँ गया, हाँ एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ अपने जाति वालों से जोखिमों में, हाँ और अन्य जातियों से जोखिमों में, हाँ नगरों के जोखिमों में, हाँ जंगल के जोखिमों में, हाँ समुद्र के जोखिमों में, हाँ झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हाँ। सब लोग इधर देखना। हालेलुया। पौलुस क्या बता रहे हैं? मैं इतना दुख उठाया, मैं इतना परेशान की जेलों में परमेश्वर के राज्य में जाने के। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रभु में आने के बाद में समस्या चले जाएगा, ये हो जाएगा बोलते हैं। छुटकारा चंगाई हो सकता है, लेकिन आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए रहेगा। यीशु मसीह का चेले लोग इतना दुख उठाया, और उन्हीं लोग बता रहे हैं दुख उठा के ही हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मैं पहले जो उदाहरण बताया था, सोना के लिए पहाड़ में जाना है तो कितना दुख उठाना पड़ेगा। रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी संभाल के जाना है। नाला आए तो भी संभाल के चलना है? और रास्ता नहीं है, पथरीला जगह है। ऐसा जगह में, हर जगह में एकदम संभाल के चलना पड़ेगा, और बीच बीच में बालू, शेर या कुछ भी आ सकता है, इसीलिए संभाल के देखते हुए जाना है। ये सब है। हमारे आत्मिक जीवन में भी उसी तरह है। हम जो स्वर्ग जाने के लिए हम सफर तय किया, हम जाने के लिए तैयार हो गया, तो हमारे जीवन में भी क्या होगा? समस्या आपके घर से आएगा होगा, या गांव से आएगा, आपके पड़ोसी से आएगा होगा, आपके परिवार से भी आएगा होगा, हो सकता है सरकार से आएगा होगा, अधिकारी से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। पहाड़ में सोने के लिए जाएंगे तो नाला पार करके जाना है, तो पानी के अंदर में कुछ हो सकता है, आपको परेशान करने के लिए, रोकने के लिए। पहाड़ में कुछ हो सकता है, रास्ता में गिर सकता है, लेकिन सब जगह में संभाल के चलना है। लेकिन ये सब पार करेंगे, क्या हो जाएगा? सोना मिलेगा। ये हमारे आत्मिक जीवन में भी ये सब हम पार करके जाएंगे, पक्का हम परमेश्वर का राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। पौलुस इतना दुख उठाया, तकलीफ उठाया, वो खुद बता रहे। क्या बोल के बता रहे? एक बार पौलुस को फुल पिटाई किया, पत्थर मारे, पत्थर से बहुत लोग आके पीट दिया, मारे तो मर गए बोल के वहां छोड़ दिया। पैर पकड़ के गांव के बाहर ले गए, पकड़ के खींच के ले गए, वहां फेंक दिया, मर गए बोल के। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो गया? फिर उठ के फिर आके बता रहा है कि मैंने इतना दुख उठाया, मैंने इतना तकलीफ उठाया परमेश्वर के राज्य में जाने के। आप लोगों को भी ऐसा समस्या आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य फोकट नहीं, क्या नहीं है? पॉकेट में नहीं आएगा। सोना पॉकेट में नहीं मिलेगा, है ना? अब ये कोरंडम खोदने के लिए जाएंगे तो कितना दुख उठाना पड़ेगा, हाँ पड़ेगा ना, लेकिन मिलेगा। उसी तरह अब सोना के लिए जाएंगे तो दुख उठाना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य में जाना है तो चाहिए तो आपका रास्ता में दुख उठाना पड़ेगा।
पतरस ने जेल में गया, जेल में डाल दिया, बहुत मारपीट किया, जेल में डाल दिया कि नहीं? डाल दिया। फिर भी बाहर निकल के आ गया। परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारा अद्भुत काम किया। जब पतरस जा रहा था, उसका छाया किसी के ऊपर गिरने से वो छेंगे हो जाता था। हालेलुया। क्योंकि उन लोग ने तय किया, दुख आए, संकट आए, समस्या आए, लेकिन हम पीछे ही जाना, यीशु के पीछे। हम गीत गाते हैं ना? कैसा गाते हैं? निर्णय लेके गाते हैं कि कैसा गाते पता नहीं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, गीत गाते हैं ना? लेकिन कौन सा उद्देश्य से गाते हैं पता नहीं। जब दुख तकलीफ आएगा तो चर्च में जाने से